गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम वाटिका पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित अपने दूसरे अध्याय जिसका शीर्षक है हम किसके फूफा जी हैं, इसके अगले भाग को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में जाना कि हम किसके फूफा जी ये एक हास्य कथा है जो जितेंद्र वर्मा द्वारा लिखी गई है और इस कहानी का मुख्य पात्र हमने जाना उनके विषय में कौन है, राम बुझावन सिंह जी है। इसके साथ साथ कथा के आगे हमने जाना कि वो किस प्रकार अपने आप को ज़्यादा ही चालाक और समझदार समझते हैं और अपनी चालाकी के किस्से को वो क्या करना चाहते हैं, सभी और फैलाना चाहते हैं। इन विषयों के बारे में हमने जाना और इसके साथ साथ हमने जाना कि उनकी पत्नी ने उन्हें क्या कहा कि मेले जाने के लिए आप 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं, परंतु इतने सारे कपड़े जो लेके जा रहे हैं क्या वो आप रहने के लिए जा रहे हैं। इस बात पर राम बुझावन सिंह काफी क्रोधित हो गए थे। हमने देखा था कि राम बुझावन सिंह अपनी पत्नी की बातों पर काफी क्रोधित हो जाते थे और हमने जाना था अपनी पिछली कक्षा में कि वो अपनी पत्नी को क्या कहते थे, मुन्ने की माँ। मुन्ना कौन है, उनका पुत्र है। राम बुझावन सिंह अपने आप को इतना समझदार समझता था कि वो उन्हें ऐसा लगता था यदि वो अच्छे अच्छे कपड़ों को पहनेगा, अच्छी अच्छी चीज़ों का दिखावा करेगा तो लोग उससे काफ़ी प्रभावित होंगे और उनका सम्मान भी करेंगे। तो वो क्या कहता है अपनी पत्नी को कि मैं उनके लिए नए नए कपड़े जाकर लेके आओ और वो सुबह में पहला कपड़ा, दोपहर में दूसरा कपड़ा और शाम को तीसरा कपड़ा, अर्थात वो अपने आप को इस कदर दिखाना चाह रहा था दूसरों को प्रभावित करने के लिए ताकि लोग जो है उनको धनी मानी आदमी समझे, इसलिए वो लोगों को ये दिखाना चाह रहा है। ये काफी हास्यपत्र कथा है क्योंकि अभी तक राम बुझावन सिंह के बारे में जितनी भी बातें हमने जानी वो कथा के दौरान इससे पता चल रहा है कि वो समझदार नहीं बल्कि एक मूर्ख व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आ रहा है। और इस रोचक कथा को जब हम पढ़ रहे हैं तो राम बुझावन की स्थिति पे हमें काफी हंसी आ रही है कि ऐसा भला कौन करता है जो कि घूमने जाने के लिए इतने सारे प्रबंध कर जा रहा है और वो लोगों की कोई भी बातों, घर वालों अर्थात घर वालों की भी बातों को वो ध्यान नहीं देता है और अपने मन की करता है और यदि कोई उन्हें समझाता भी है तो वो उन्हें फटकार लगाता है, उन पर क्रोधित होता है, कहता है कि मैं जैसा चालाक हूँ वैसा तुम लोगों आप लोग मुझे नहीं पढ़ा सकते। मैं क्योंकि लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं लोगों को मूर्ख बनाता हूँ, तुम लोग मुझे चालाकी के किससे बताओगे। वो किसी भी परिवार वालों की बातों को नहीं सुनता है और मेले की ओर निकल पड़ता है। आगे उनके साथ क्या घटना घटती है इसको भी हमने जाना था अपनी पिछली कक्षा में। इसके साथ साथ वो अपनी पत्नी से विभिन्न तरह के पकवानों को ले जाने के भी बारे में उन्होंने बताया है कि वो बता रहे हैं कि मैंने 50 बार तुमको बता चुका हूँ कि तुम मेरे लिए जब मैं मेले के लिए जा रहा हूँ तो मेरे लिए खाने पीने की ढेर सारी सामग्री का बंदोबस्त करो। उसमें से बहुत सारी चीज़ों के में से हमने जाना था जैसे पुआ, मालपुआ, पूरी, 2 तरह की सब्जी, अचार, चटनी, खजूर, चूड़ा, मिठाई, मकई एवं चना का भूजा। इन सब चीज़ों को वो अपने जो यात्रा के दौरान, मेले की यात्रा के दौरान लेकर जाना चाहता है। वो सिर्फ दिखावे की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। वो बस दूसरों को प्रभावित करने के लिए इस तरह की चीज़ों का वो अपने साथ लेकर जाना चाहता है। उसके साथ साथ एक बार उनकी पत्नी ने उन्हें समझाने का प्रयास भी किया था, फिर भी वो उन्हें फटकार लगाते हैं। फिर भी उनकी पत्नी ने डरते हुए हमने देखा कि उनकी पत्नी जो थी राम बुझावन सिंह की, वो डरते हुए कहती है, मुन्ने को आधार बनाकर कहती है वो कि मुन्ना कह रहा था कि ये सब सामान जो आप रोक कर लेके जा रहे हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी ओर लेके जा रहे हैं, ये सारी जरूरत की चीज़ें हमें कहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। ये हमें सारी चीज़ें होटल में मिल सकती है, परंतु आप बेवजह इन सब चीज़ों को लेकर जा रहे हैं। आप बेकार का 2 दिनों के लिए जा रहे हैं, परंतु इतनी सारी चीज़ों को लेके जा रहे हैं, ये आप मत लेके
जिससे आपको परेशानी हो सकती है, परंतु वो किसी की बातों को नहीं मानता है और गुस्से से उबल पड़ता है और बार बार कहता है कि तुम लोग मुझे मत पढ़ाओ, क्योंकि वो दुनिया भर के लोगों को अपनी चालाकी की किस्से को पढ़ाते रहता है, बेवजह बातों को दूसरों को प्रभावित करने के लिए सुनाते रहता था। वो बोलता है कि मैं गांव भर के लोगों को पढ़ाता हूँ अर्थात चलाता हूँ, तो तुम मुझे मत सिखाओ। और मुन्ने को भी बता दो कि मुन्ना जो है देश दुनिया की बातों को भी नहीं जानता, क्योंकि वो भी छोटा है और किताबी बातों को ही वो समझ सकता है, इसीलिए तुम लोग मुझे कृपया करके मत समझाओ। और वो जो है मेले के लिए रवाना हो जाता है। यहाँ तक की घटना को हमने जाना था। अब जानते हैं आखिर मेले के जाने के बाद उनकी क्या स्थिति होती है, आखिर उनकी क्या घटना घटती है उनके साथ, उनको आज हम जानेंगे। तो जैसे ही राम पुझाल सिंह के चित्र में हम देख सकते हैं तो उनकी स्थिति कैसी है, बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। उनके सिर पे एक बोरा है, बोरे का बोझ है और उसके साथ साथ पीठ पे गठरी है, एक हाथ में बक्सा है और एक हाथ में झोला। उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई, क्योंकि वो इतने बोझ तले दब चुके हैं कि वो चल भी नहीं पा रहे और उस गठरी को बोझ के परेशान से वो धीरे धीरे चल रहे हैं। जहाँ पर वो मेले में पहुँचते हैं तो देखते हैं क्या दृश्य होती है मेले का। आप सब कभी मेले गए हैं तो मेले में आपने क्या देखा है, बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है। कैसी चहल पहल रहती है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और काफ़ी चहल पहल है, यानी कि भीड़ भाड़ वाला दृश्य है। और बहुत सारे लोग जो है नदी में स्नान करने के लिए भी जा रहे हैं। मेले के दृश्यों का यहाँ वर्णन किया गया है और उसके बाद उसके साथ साथ राम भुजावन की स्थिति के बारे में भी बताया गया है कि वो सामान के बोझ से बहुत परेशान है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर अचानक 18-19 साल के एक सुंदर सा लड़का उनके सामने आया और पैर छूकर बोला, प्रणाम फूफा जी। ये आखिर 18-19 वर्ष का लड़का कौन है जो अचानक मेले में आकर उनसे परिचय कराता है और उन्हें प्रणाम करके और कहता है कि प्रणाम फूफा जी। आखिर ये लड़का कौन है? इसके बाद इस कहानी में अब हम जानते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है और राम पुझावन का इनसे क्या रिश्ता है। तो चलते हैं पाठ की शुरुआत की ओर। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सब जो आज की कहानी है काफ़ी मज़ेदार लग रही हो और आपको जो कि कहानी हास्य कथा है तो आपको काफ़ी हंसी और आनंद भी आ रही होगी। तो चलते हैं पाठ की शुरुआत की ओर। प्रणाम फूफा जी भी अचकचा गए अर्थात अचंभित हो गए और आश्चर्य से बोले, सोचने लगे कौन? राम बुझान से आश्चर्य से सोचने लगे, आखिर फूफा जी, किसने मुझे फूफा जी कहा? उनका तो कोई साला नहीं है। राम बुझान से मन ही मन सोच रहे हैं, मेरा तो कोई साला नहीं है और इस लड़के को कभी मैंने देखा भी नहीं है। आखिर ये कौन है? काफी अचंभित हो गए थे, ये लड़का आखिर कौन है? वो मन ही मन विचार कर रहे हैं, कौन? राम बुझावन सिंह मन में विचार कर रहे हैं। फिर फूफा जी कैसे? वो लड़का कहता है, फूफा जी आप बताइए कैसे हैं? फिर कुछ पूछते कि इसके पहले ही वो लड़का मीठे स्वर में बोल पड़ा। वो लड़का मीठे मीठे स्वरों में राम बुझावन सिंह से बोल पड़ा, मैं समझ रहा हूँ कि आप मुझे पहचान नहीं रहे। असल बात यह है कि बुआ की शादी के बाद पिताजी का जन्म हुआ। वो क्या बातें बनाने लगा? वो जो बालक था 18-19 वर्ष का, वो बातें बनाने लगा कि आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, परंतु मैं आपको अच्छी तरह से पहचान रहा हूँ। आप कौन है? आप मेरे फूफा जी हैं और आपने मुझे इसलिए नहीं पहचाना जो कि आपकी शादी के समय मेरे पिताजी का जन्म नहीं हुआ था। मैं तो था ही नहीं और मेरे पिताजी का जन्म की शादी के बाद हुआ था, इसीलिए आपने कभी मुझे देखा ही नहीं है। तो इसीलिए आप अचंभित ना हो और आप मेरे फूफा जी हैं। आप शादी के बाद कभी आए ही नहीं, आप जो कि शादी के बाद कभी हमारे यहाँ आए नहीं। भला
मुझे पहचानेंगे कैसे? देखो, ये काफ़ी अचंभव बात है कि जो रिश्ता वो लड़का फूफा जी से जोड़ रहा है, अर्थात राम बुझावन सिंह से जोड़ रहा, उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि जब उनकी शादी हुई थी उस समय उस लड़की के पिता का जन्म नहीं हुआ, अर्थात बेवजह से वो रिश्ता बना रहा है उस राम बुझावन सिंह के साथ। तो ये काफ़ी अचंभव बात हमें पता चल रही है कि जिस बातों का कोई मतलब नहीं है, वो लड़का क्या कर रहा है, राम बुझावन से बेवजह रिश्तों को जोड़ रहा है। आगे क्या घटना घट रही है, इसी कारण तो मैं कितने दिनों से आ नहीं रहा था कि उसे जिसे फूफा जी कहूँगा वो मुझे पहचानेंगे। देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें वो बोल रहा है कि इसलिए तो मैं आपके सामने कभी आया नहीं, आपको जब मैं फूफा जी कहूँगा आप पहचानेंगे या नहीं, वो इसलिए मैं आपसे कभी भेंट ही नहीं कर पाया। नहीं, और मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई, क्योंकि आपका कोई संपर्क ही नहीं था मुझसे, इसीलिए मैंने सोचा कि मेरी बेइज्जती होगी, अर्थात मुझे आप जरूर आपकी बेइज्जती होगी, और इसलिए मैंने आपसे कभी संपर्क ही नहीं किया। किस प्रकार आप देख सकते हैं, ये लड़का जो है राम बुझावन सिंह को बेवकूफ बना रहा है, उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा, और राम बुझावन सिंह क्या इसके जाल में फंसता है या नहीं फंसता है, ये आगे की घटना में हम देखेंगे। लोग मुझे ठग समझेंगे, वो सोच रहा था कि मेरी बेइज्जती होगी, लोग मुझे ठग समझेंगे। क्यों ठग समझेंगे? कि मैंने आपसे रिश्ता जोड़ रहा हूँ, तो लोग मुझे ठग का अर्थ होता है धोखेबाज, धोखेबाज धूर्त व्यक्ति समझेंगे, इसलिए मैंने आपसे कभी आज तक मिला ही नहीं। पर क्या करूं, दादी जी की तबीयत बहुत खराब, देखो ये किस तरह से अपने जाल में राम बुझावन सिंह को फंसाया जा रहा है, और वो बता रहा है कि दादी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो कई दिनों से होश में नहीं है। जब होश आया तब कहती है कि एक बार पाहुन को देख लेती। यहाँ दादी कौन है, अर्थात वो इस तरह से रिश्ता जोड़ रहा है राम बुझावन के साथ, ताकि राम बुझावन सिंह उसके छलावे में अर्थात उसके छल में आ जाए, और वो कह रहा है कि दादी जी जो आपकी सास है उनकी तबीयत खराब, स्वास्थ्य, तबीयत का अर्थ है स्वास्थ्य, उनकी सेहत काफी खराब है, और वो होश में नहीं थी। जब होश आया तो वो कह रही है पाहुन को देखेंगे। पाहुन का अर्थ होता है बेटी के पति को यहाँ पाहुन कहा जाता है, तो वो आपको देखने की इच्छा यहाँ व्यक्त कर रही है। पता नहीं उनकी अंतिम इच्छा पूरी होगी या नहीं, पता नहीं आप उनकी अंतिम इच्छा को पूरी करेंगे या भी नहीं, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा इस प्रकार है। तो आप देख सकते हैं कि वो लड़का किस प्रकार राम बुझावन को अपने छलावे में ला रहा, अर्थात अपनी बातों में ला रहा, ताकि राम बुझावन सिंह उनकी बातों में आ जाए। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि राम बुझावन क्या उनकी बातों में आते हैं, तो देखते हैं। इतना कहकर लड़का रोने लगा। राम बुझावन उसे चुप कराने लगे कि चुप हो जाओ। लड़का फिर बोला, मैं गांव गया तो पता चला कि आप मेले में आए हैं। उन्हें जब वो गांव गया तो उन्हें पता चला कि आप मेले में आए हैं। हुआ ने तो मुझे पहचान लिया, क्योंकि राम बुझावन जो कि अकेले मेले में आए थे, वो बेतरफ की बातें बना रहा है, और राम बुझावन को अपने प्रलोभन में अपनी बातों में लाने के लिए वो कुछ भी बातें उसके साथ जोड़ रहा है। वो बता रहा है मैं आपके गांव पे गया था, वहाँ आपकी मुलाकात मुझे हुआ से भी हुआ था, राम बुझावन की पत्नी से भी हुई है मुलाकात, वो तो मुझे पहचान गई, और उन्होंने कहा भी कि एकदम अपने दादा पर गया है, अर्थात मेरी जो शक्ल सूरत है मेरे दादा पे गई है। उन्होंने मुझे आपका हुलिया बताया, और वो कह रहा है कि उन्हीं ने ही बताया कि तुम्हारे फूफा जी सोनपुर के मेले में गए हैं। उनका हुलिया का अर्थ है शक्ल सूरत का ब्यौरा देना, अर्थात जिस प्रकार आपकी शक्ल सूरत है उसके क्या है कि फुआ जी ने मुझे आपका पूरा हुलिया शक्ल का बताया, इसीलिए मैंने आपको इस मेले में पहचान लिया। देखो किस प्रकार जो लड़का है वो किस प्रकार से राम बुझावन को अपने जाल में फंसा रहा है, आप सब देख रहे हैं। तो आगे क्या घटना घटती है इनको हम देखते हैं। जो कि राम बुझावन सिंह अपने आप को बहुत चालाक समझते थे, क्या इसके उस लड़के के छलावे में वो आएंगे? इन कहानी को हम अगले भाग में पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। तो देखिए, इतना कहकर लड़का रोने लगा, वो रोने लगा था। उसके बाद
उसका हुलिया कुआ जो थी उसका राम बुझावन की पूरी हुलिया के बारे में उन्हें बता दिया और इस प्रकार से वो अपनी बातों में राम बुझावन को पूरा फंसाने लगा। आगे क्या होता है, राम बुझावन बहुत खुश हुए, उसकी बातों से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा घबराओ नहीं बबुआ, बबुआ जो है वो प्यार से छोटों को कहा जाता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं उस लड़के को घबराओ नहीं बबुआ, तो मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, मैं तुम्हें क्या हुआ पहचान गया था। वो उसकी बातों में आ जाते हैं। फिर दोनों बतियाते का अर्थ है आपस में बातचीत करते हुए नदी के किनारे पहुंच गए। यहाँ जो नदी दिख रही है चित्र में, उस नदी के किनारे दोनों पहुंच गए। लड़का उनके कान में फुसफुसाते हुए, अर्थात फुसफुसाने का धीमे धीमे स्वर में उनके कानों में कुछ बातें बताने लगा और बोला फूफा जी सावधान रहिएगा, यहाँ बहुत चोर उचक्के घूमते हैं, यहाँ बहुत सारे ठग चोर घूमते रहते, आप उनसे सावधान रहिएगा। कौन ये बात कहता है? ये लड़का 18-19 वर्ष का लड़का जो उनको मूर्ख बना रहा, वो उनसे बातें कर रहा है। वो बोला कि आप सावधान रहिएगा, मैं नहाने जा रहा हूँ। वो लड़का बोलता कि मैं नहाने जा रहा हूँ, आप मेरे कपड़े देखते रहिएगा, नहीं तो यहाँ कोई लेकर भाग जाएगा। आप मेरे क्या कीजिए, आप मेरे सारे कपड़े को देखिए, मैं नहा कर आता हूँ। क्योंकि जो कि लड़का उनको अपनी जाल में फंसाने के लिए विभिन्न तरह के उनकी बातें कर रहा है, उनसे मीठी मीठी बातें कर रहा, और अपनी सामान की जिम्मेदारी भी वो राम बुझावन को देकर उनका विश्वास अपने ऊपर जीतता है। आगे देखते हैं क्या घटना उनके साथ घटती है। तो कपड़े लेकर नहाने के लिए वो लड़का चला गया। तो वो कह रहा कि अगर आप अपनी चीज़ों का ध्यान ना देंगे तो अवश्य ना कोई यहाँ पर ठग घूमते रहते हैं जो आपसे ठगी करके चले जाएंगे। यह कहकर लड़का नहाने चला गया। कौन लड़का? वो 18-19 वर्ष का चला गया। नए बने फूफा जी, अर्थात वो नया रिश्ता फूफा जी से जो जोड़ा था, उस रिश्ते से उसके कपड़ों की रखवाली करने लगे। यहाँ पर राम बुझावन सिंह बैठकर उस लड़के की कपड़ों की अर्थात सामानों की रखवाली करने लगे। वे मन ही मन भगवान को क्या कर रहे थे? धन्यवाद कर रहा था, शुक्रिया अदा कर रहे थे कि इस लड़के जो लड़का है उस वरना उनके सामान की रखवाली कौन करता? वो मन ही मन सोच रहे थे। कौन? राम बुझावन सिंह। अगर वो भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे थे कि वो अगर उस लड़के को ना भेजते तो उनके सामान की रखवाली कौन करता? वो लड़का नहाकर आया तो मैं भी क्या हुआ, राम बुझावन सिंह भी सोची कि अब मैं भी जा रहा हूँ, अब नहाकर आता हूँ। अपने सामान की रखवाली के लिए कहकर नहाने चल गया। वो उस लड़के को कहें कि अब तुम मेरे सामान की रखवाली करो, मैं अब नहाकर आता हूँ। अब क्या होता है इस कहानी में, इनको हम जानते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं राम बुझावन सिंह पहले सामान की रखवाली कर रहा था, उसके बाद लड़का नहाने गया था। अब राम बुझावन सिंह इस लड़के को सामान की रखवाली करने के लिए कहा और खुद स्नान करने के लिए चला गया। जो राम बुझावन सिंह जो थे वे ससुराल जाने के नाम से मन ही मन खुश हो रहे थे। वो सोच रहे थे कि मैं ससुराल जाऊंगा, अपने ससुराल में मेरा खूब ठाट होगा, मेरा मान सम्मान होगा, लोग मेरा आदर करेंगे। जो वो पहले ही भी चाहते थे कि लोग मेरी चालाकी का रोप सब और फैले, मेरा प्रभाव सब और फैले, इसलिए वो मन ही मन खुश हो रहे थे, सोच रहे थे कि नहाकर खूब अच्छा कुर्ता धोती पहन लेंगे। अब तो वो नहा धोआ के बहुत अच्छे से धोती कुर्ता पहनेंगे और ससुराल जाएंगे, और यहीं से सीधे ससुराल जाएंगे। अच्छा हुआ कि सारे कीमती कपड़े लेते आए। वो सोचते हैं कि अच्छा हुआ मैंने अच्छे कपड़े लेकर आए, ससुराल में मेरा ठाट, मेरा रुतबा जमेगा, लोग मेरे सम्मान करेंगे, मैंने अच्छा किया जो सारे कपड़े लेते हुए चला आया। ससुराल में खूब ठाट से पहनेंगे, ठाट मतलब ऐसा आराम से वो सारे कपड़े को पहनेंगे और वहाँ खूब रोब जमाएंगे। वो सिर्फ यही बातें सोचते रहते थे कि वहाँ सब जगह जाकर अपना रोब का अर्थ होता प्रभाव, तो वो अपना प्रभाव हर जगह फैलाएंगे।
उन्होंने काफी देर तक खूब देर मल मल के नहा, खूब अच्छे से नहाया उन्होंने, क्योंकि ससुराल तो जाना था किसको, रामभुजान सिंह को। जी भर कर नहाने के बाद अपने सामान के पास जब वो गए, तब क्या होता है, ना तो वहां उनका सामान था और ना ही लड़का, अर्थात कुछ भी नहीं था। उन्हें लगा कि वो कुछ भूल रहे हैं। उन्हें लगा कि मैंने शायद कहीं इस घाट की ओर ना रखकर दूसरी घाट की ओर तो नहीं आ गया, उनका सामान दूसरी तरफ तो कहीं नहीं रह गया। वे जल्दी जल्दी क्या करते हैं, उस घाट की दूसरे नदी के दूसरे की छोर की ओर जाते हैं, पर वहां भी उन्हें क्या होता है, कुछ नहीं मिलता। वे कमर में गमछा, गमछा जानते, एक सूती का एक पात्र होता है जिससे शरीर को पोछा जाता है, शरीर लपेटे हुए थे और शरीर भीगा हुआ था। वो एक गमछे में सिर्फ थे, उनके पास एक गमछा था, उनका शरीर गीला था, गीला पड़ा हुआ था। और भीड़ में जिससे जिससे उनका शरीर छू जाता और वो काफी बेचैन हो गए थे, बौखला गए थे। और भीड़ में जिससे भी उनका शरीर छू जाता था, टच हो जाता, तो वही लोग उन्हें फटका लगाते। क्यों, उल्टा सीधा कहते, क्यों कहते, क्योंकि पूरे गीले इधर से उधर भाग, बेचैन होकर भाग रहे थे इधर से उधर, किसके लिए, अपने सामान की खोज के लिए। पर इस पर ध्यान दिए बिना चारों तरफ लड़के को और अपने सामान को खोज रहे थे। वो किसी की चिंता किए बगैर वो चारों तरफ बेचैनी से अपने सामान को ढूंढे जा रहे, आखिर मेरा सामान कहाँ गया और वो लड़का कहाँ गया। अब वो काफी परेशान हो गए हैं, चालाकी कहाँ गई, सब उनकी चालाकी, सब उनकी चालाकी जो है सब गायब हो गई। अब देखते हैं क्या हुआ, क्या वो लड़का मिलता है उन्हें, देखते हैं। लोगों ने उनकी राम कहानी सुनकर समझाया। अब वो सबको पकड़ पकड़ कर अपनी सारी बातें पहुंचा रहे हैं, मेरे साथ ये हुआ, मैं आया था, कोई लड़का मिला जो मुझे अपना फूफा जी बता रहा था, और मेरा अभी मैं उससे अपने सामान का को सौंप कर नहाने गया, अभी वो ना लड़का है ना मेरा सामान। तो लोगों ने उनकी राम कहानी सुनकर बताया, अरे वो कोई ठग होगा, अर्थात वो कोई तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, वो क्या है, एक ठग अर्थात छलिया है, धोखे दे गया तुम्हें, वो कोई धोखेबाज है, तुम्हारे साले का कोई लड़का वड़का ही नहीं है, अर्थात तुम्हारे साले का कोई लड़का ही नहीं है, वो अब नहीं मिलेगा। मेले में बहुत सारे ठग घूमते हैं, मेले में तो ये होता है, चोर उचक के ठग घूमते रहते हैं। और रामभुजान को एक ठग ने ठग लिया अपना फूफा जी बताकर, पर उनको विश्वास नहीं हुआ कि उसके जैसे चालाक व्यक्ति को कोई ठग सकता है। यहाँ पर यही बात आती है कि रामभुजान सिंह अपने आप को जो चालाक समझता था, उनकी चालाकी क्या है, एक ठग ने ठगी कर ली। जो अपने आप को बहुत बड़ा समझदार और चालाक समझता था, वो कहीं ना कहीं गायब हो गया, एक ठग ने उन्हें ठग लिया। वे हाथ जोड़कर लोगों के झुंड के आगे खड़े हो जाते और रोने जैसे लोगों के सामने जा जाके झुंड काटते, लोगों का जमावड़ा भीड़ उस झुंड में खड़े होकर लोगों से क्या कहते थे, रोनी जैसी आवाज निकाल के कहते, ए बबुआ, इसमें से हम किसके फूफा जी हैं। वो रो रो के कहते, ए बबुआ, हम किसके फूफा जी, वो सबसे प्रश्न करते, हम किसके फूफा जी हैं। फिर झुंड में कुछ लोग हंसते हुए, कुछ लोग झुझलाते मतलब चिड़चिड़ाते हुए, और जो लड़के थे, कुछ लड़के थे उनके आसपास, वो धक्का मारकर उनको आगे बढ़ जाते थे। मानो उसकी स्थिति कैसी दयनीय हो गई, दया की स्थिति हो गई, क्योंकि उनके पास एक गमछा मात्र था और कुछ भी नहीं था। और रोए रोए जैसे आवाज में वो सबसे कहते, ए बबुआ, हम किसके फूफा जी, इसमें से हम किसके फूफा जी है। और लड़के हंसते रहते, लोग चिड़चिड़ाते रहते उनपे, और बहुत सारे लोग धक्का मारकर उनको आगे बढ़ जाते। फिर वो दूसरे झुंड के सामने जाते और हाथ जोड़कर रोने की आवाज से कहते कि ए बबुआ, इसमें से हम किसके फूफा जी हैं। और वो एक झुंड को छोड़कर दूसरी झुंड की ओर जाते और सबसे एक ही बात कहते कि ए बबुआ, हम किसके फूफा जी हैं। तो अब देखो, ये बार बार उनके मन में एक ही प्रश्न आ रहा है, हम किसके फूफा जी, वो सबसे यही प्रश्न कर रहे हैं। झुंड के कुछ लोग हंसते, कुछ लोग उनको धक्का मार के आगे बढ़ जाते, वो रोते ही रहते, आगे देखें और वही प्रश्न करते रहते कि हम किसके फूफा जी हैं।
झुंड में कुछ लोग हंसते, कुछ झुलाते, कुछ धक्का मारकर आगे बढ़ जाते, फिर वो तीसरे झुंड में भी वही जाते, उनके सामने भी, और उसी तरह वो कहते, उनके सामने भी जाकर वो यही बात कहते हैं कि ए बबुआ, हम इसमें से हम किसके फूफाजी हैं। तो आपको काफ़ी हास्य कथा है, आपको उसके ऊपर काफ़ी हंसी आ रही होगी राम बुझावन सिंह की स्थिति पर, जो कि जितेंद्र वर्मा जी जो इस कहानी के कथाकार है, उन्होंने पहले बताया था कि ये हास्य कहानी है और इस कहानी में आपको पढ़ने के बाद काफ़ी आनंद आएगा और हंसी भी आएगी। तो क्या आप सबको बहुत जोरों से हंसी आ रही होगी उस राम बुझावन सिंह के ऊपर, जो अपने आप को काफ़ी चालाक समझता था, परंतु एक 18-19 वर्ष का एक लड़का जो आकर उन्हें ठग कर चला गया और उनकी चालाकी सब पानी में मिल गई। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, इस कहानी के द्वारा जितेंद्र वर्मा जी हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें कभी भी अनजान व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे परिवार के द्वारा भी हमें बताया जाता है कि किसी अनजान व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए बिना सोचे समय। और ये भी बताया जा रहा है कि हमें कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा समझदार और चालाक नहीं समझना चाहिए, जो कि राम बुझावन की स्थिति हम देख रहे हैं कि राम बुझावन सिंह भी जो अपने आप को बहुत चालाक समझता था, उसकी क्या स्थिति हो गई, क्या दयनीय स्थिति का उन्हें सामना करना पड़ा। तो आगे से आप लोग कभी भी अपने आप को कभी महान, बड़ा और समझदार और चालाक ना समझे, क्योंकि कोई भी अनजान व्यक्ति आपसे ठग या छल कर सकता है। और कभी भी अनजान पर विश्वास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सोच समझकर क्या करना चाहिए, अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए। तो जितेंद्र वर्मा जी द्वारा हमें समझदारी के मूलभूत सिद्धांतों का पता चला कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आज की जो कहानी आपको कैसे लगी, इसके कुछ कठिन शब्द हैं, उन पर भी थोड़ा एक बार हम प्रकाश डाल लेते हैं। इनके कठिन शब्द जो हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। क्या है? रोग का अर्थ रहता है प्रभाव, जो राम बुझावन सिंह दूसरों के ऊपर डालना चाहता था। निश्चय का अर्थ होता है पक्का इरादा। उत्साह का अर्थ होता है उमंग। सयाया का अर्थ होता है डाला। बेइज्जती का अर्थ होता है अपमान। तबीयत का अर्थ होता है स्वास्थ्य। पाहुन का अर्थ होता है दामाद, जिनसे बेटी का पति भी कहते हैं। पुलिया का अर्थ होता है सकल सूरत का पूरा विवरण देना। गमछा का अर्थ होता है देह पोषने का एक छोटा सूती कपड़ा। और जलजलाना का अर्थ होता है चिलचिलाना। तो आप सबों ने क्या है इस कहानी को पढ़ा, और ये कहानी आपको हास्यपद जो कहानी है वो आपको कैसे लगी, और आपको इस कहानी को सुनने के उपरांत आपको आनंद या हंसी आई होगी। ये हास्य कथा का ही विषय था। तो इस कहानी का शीर्षक इसीलिए दिया गया है जो राम बुझावन जो वो बार बार अंतिम तक प्रश्न करते रहते हैं, हम किसके फूफा जी हैं। तो आज की कक्षा को मैं यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।